हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएल 24 क्लासेस। एचटीएमएल के लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग कुछ ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, और इसके कुछ चेंजिंग के बारे में समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कभी भी आप एक वेब पेज बना रहे हैं, देखिए आप एचटीएमएल की कोडिंग करके एक वेब पेज बना रहे हैं और यहाँ पे आपको एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है कि लिस्ट आइटम, जब आप कोई चीज बनाते हैं लिस्ट आइटम और उसके अंदर आपको मतलब कोई ऑर्डर नहीं देना होता है, तो हम उसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। जैसे लिस्ट किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर हमने कुछ बना रखा है। आप यहाँ पे देखिए पिछले क्लास में हमने लिस्ट के बारे में स्टडी किया था कि अगर आपको एक वेब पेजेस के अंदर लिस्ट बनाना है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं। स्टडी किया था हमने पिछले क्लास के अंदर अच्छे से, और यहाँ भी हम लोग इसमें करके देखेंगे भी कि लिस्ट आइटम किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। लिस्ट आइटम बेसिकली क्या होती है, जैसे हमने यहाँ पे देखिए एक लिस्ट आइटम में लिखा क्या है, कॉपी। तो यहाँ पे आपको लिख कर आएगा कॉपी आपकी वेब पेज में जब आप बनाएंगे तो फिर आपका यहाँ पर आएगा पेन, फिर आपका लिखा है कितना, बुक्स, बुक्स ये आएगा। और ये क्या होता है, अगर अनऑर्डर लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट का मतलब यहाँ पे आपका ऐसे कुछ बुलेट्स आते हैं, बुलेट्स इसको बोलते हैं ऐसे। और अगर आपको वेब पेजेस में कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है तो हम इसको बोलते हैं लिस्ट आइटम, लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लिस्ट बोलते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो मान लीजिए कभी भी आप एक वेब पेजेस बना रहे हैं और ऐसे आपको कुछ आर्टिकल्स लिखने होंगे, ऐसे करके लिखना होगा तो आपको लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है। आज हम लोग इस क्लास के अंदर ये चीज देखेंगे। ये जो हमारा ऑर्डर है, ये बुलेट जो आया है, ये बुलेट, ये हमारी एक ऑर्डर है और यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है तो हम इसको बोलते हैं अनऑर्डर, अनऑर्डर बोलते हैं। हम यहाँ पर ये जो सर्किल है, इस सर्किल के अलावा हम यहाँ पे कुछ और भी लगा सकते हैं, कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। और इस क्लास के अंदर हम वही चीज देखेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ये सर्किल के अलावा और हम लोग क्या इसमें चेंज कर सकते हैं, इसी के बारे में जानना है। तो हम लोग यहाँ पे देखने हैं चूज लिस्ट आइटम ऑर्डर। हमको ये जो ऑर्डर दिया है सर्किल के अंदर, इसको हमको चूज करना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आप बदलना चाहते हैं तो किस तरीके से वेब पेज में बदल सकते हैं, ये चीज आज हम लोग इस क्लास के अंदर सीखेंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ बदलना है यहाँ पे सर्किल के नाम है कुछ और, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे स्क्वायर करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से बदल सकते हैं और कितनी आपकी वैल्यू होती है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, इसके बारे में जानना है। देखिए जब भी आप चेंजिंग करने वाले होते हैं तो हम लोग एक CSS का कुछ प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने HTML कोड के अंदर, ताकि हम यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकें और चेंज कर सकें। तो यहाँ पे कुछ ऐसे CSS की प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज करके हम इसको बदलेंगे। तो इसके लिए हमको लिखना होता है स्टाइल। देखिए ये सिंटेक्स आपको याद रहे, इसी सिंटेक्स की मदद से हम लोग बदलेंगे। लिखेंगे स्टाइल टैग इक्वल का साइन, डबल कोटेशन के अंदर लिखना है लिस्ट, जो क्योंकि ये सारे लिस्ट आइटम है तो हमको लिखना है लिस्ट। अब आपको एक डैश देना है और स्टाइल फिर लिखनी है और फिर लिखना है टाइप। टाइप का मतलब ये जो सर्किल है और इसका टाइप कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप। याद रहे, लिखेंगे स्टाइल टैग इक्वल टू डबल कोटेशन, लिखेंगे लिस्ट, फिर लिखेंगे आप स्टाइल, फिर लिखेंगे टाइप, कॉलन का साइन यहाँ पे लगाना है, ये हमारी कॉलन साइन है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सर्किल, तो ये सर्किल बन जाएगी। सर्किल बनेगा तो कैसा बनेगा, ये देखिए अगर आपका सर्किल बनेगा तो ये कैसा बनेगा मैं आपको दिखा रहा हूं। सर्किल बनेगा, जैसे सर्किल लिखा तो इस तरीके से बनेगा। क्लियर, तो ये हमने ऑर्डर को बदल दिया सर्किल में, यहाँ पे हमने लिखा सर्किल तो सर्किल में बदल जाएगी। ओके, तो ये हमारी एक टैग है, यानी एक देखा जाए सिंटेक्स है, इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट का जो क्रम है उसको हम लोग बदलेंगे। देखिए इसमें कुछ वैल्यू होती हैं जिसकी मदद से हम लोग बदल सकते हैं। क्या क्या होता है, एक हमारा डिस्क होता है, जैसे सर्किल के प्लेस पे आप यहाँ पर डिस्क भी लिख सकते हैं, डिस्क। ठीक है, डिस्क लिखने से क्या होगा, ये सेट करेगा लिस्ट आइटम को बाय डिफॉल्ट, यानी कि छोड़ देगा डिफॉल्टली, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा। और जो बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउजर डिस्प्ले करेगा सर्किल, बुलेट या जो चीज, वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये अगर आप ऐसा लिखते हैं तो क्लियर। फिर आप यहाँ पे सर्किल लिख सकते हैं, जैसे आप सर्किल लिखेंगे तो इस तरीके से आएगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर, आप अगर यहाँ पर सर्किल के प्लेस पर यहाँ पे आपने स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर, तो ये आपका स्क्वायर में बदल जाएगा, मतलब इस तरीके से बन के आएगा।
ये आपका क्या होगा, स्क्वायर में बदल जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे अगर आपने नॉन कर दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आइटम जो ऑर्डर होता है वो सारा चीज हटा देगा, बस केवल कॉपी पेन और बुक्स केवल आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ वैल्यूज हैं जिनको हमको यूज करना होता है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, अगर आपको क्रम बदलना है तो। क्लियर। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमने आपको यहाँ पे एक कोडिंग दिया है और इसको समझाने का प्रयास करेंगे। आप अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। हम कोड को रन भी कराएंगे और आपको डिस्प्ले भी कराएंगे वेब पेजेस में कैसे आता है। तो हमको यहाँ पे जब भी कभी ऐसा लिस्ट आइटम बनाना होता है जिसमें कुछ चेंजिंग करना है ऑर्डर में, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं HTML का टैग लगाना इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे बॉडी टैग लगा लेंगे, हेड टैग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमको एक हेडिंग बनाना है तो हम लिखेंगे H2, यहाँ पे H2 या H1 भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप। तो हमने लिखा H2, यहाँ पे लिखा है अनऑर्डर लिस्ट आइटम। यहाँ ये हमारी हेडिंग का टेक्स्ट है, ये डिस्प्ले हो जाएगा वेब पेज में। क्लियर। तो हेडिंग बना लिया। अब आपको यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो ये हमारा एक टैग यूज होता है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए टैग यूज होता है जिसको बोलते हैं UL टैग, U फॉर अनऑर्डर, अनऑर्डर। L फॉर जो होता है वो होता है लिस्ट। ठीक है। तो हमको लगाना होता है UL, तो हमने लिखा यहाँ पे क्या, UL। अब ऊपर वाला जो ये सिंटेक्स दिख रहा है आपको, ये सिंटेक्स आपको इसी तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। UL के अंदर आपको लिखना है स्टाइल इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे लिस्ट स्टाइल हाइफन, यहाँ पे डैश कर लेना है, डैश टाइप, और इसके बाद हमने कॉलन के साथ वैल्यू असाइन किया। ये कॉलन का सिंबल लगाना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने भूल गए तो आंसर नहीं आएगा। कॉलन, उसके बाद हमने वैल्यू दिया क्या है, सर्किल। तो ये वैल्यू हमारी चली जाएगी इस वाले एट्रीब्यूट के अंदर, लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर चला जाएगा सर्किल, यानी कि सर्किल बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन होता है, फिर यहाँ पे डबल कोटेशन क्लोज, और फिर हम लोग यहाँ पे UL टैग को क्लोज कर देंगे, यहाँ पे ये वाली टैग। क्लियर, ऐसे लगाएंगे। अब हमको यहाँ पे ये तो हमने UL टैग लगा दिया। अब आपको लिस्ट आइटम बनाना है तो हमने लिखेंगे आप LI फॉर होता है लिस्ट आइटम। इसके बाद हमने लिखा है कॉपी, तो ये इस तरीके से कॉपी आएगा वेब पेजेस के अंदर। ठीक है। फिर हमने LI को क्लोज कर दिया। फिर दूसरा हमको बनाना है लिस्ट आइटम, तो लिखेंगे LI, और फिर जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है, यहाँ पे हमने पेन लिखा, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो हमने लिखा पेन और फिर LI को क्लोज कर देना है, तो यहाँ पे जब रन कराएंगे तो पेन आ जाएगा। फिर तीसरा हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा LI और फिर हमने लिखा बुक्स, फिर LI को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे जब आप रन कराएंगे तो यहाँ पे तीसरा बुक्स बन जाएगा। क्लियर। और फिर UL को हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए जब आप इसको रन कराएंगे तो ये लिस्ट आइटम यहाँ पे कॉपी आएगा, कॉपी, और फिर आएगा पेन, और फिर आएगा बुक्स, और यहां पर आपका सर्किल बन जाएगा, सर्किल। देखिए क्योंकि हमने यहाँ पे सर्किल लिखा है, इस सर्किल के प्लेस पे अगर आपने स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर, तो ये सर्किल आपका स्क्वायर में बदल जाएगा। क्लियर। अब हम आपको रन करा के दिखाएंगे अभी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब आपने लिस्ट आइटम क्रिएट कर लिया तो आपको UL टैग यहाँ पे क्लोज कर देना होता है, कर दिया है। अब उसके बाद आप यहाँ पे बॉडी क्लोज करेंगे और लास्ट में आप HTML क्लोज करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोडिंग को लिखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको ये सारा का सारा रन करा के दिखा रहे हैं। ये आंसर किस तरीके से डिस्प्ले होगा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके। तो हमने यहाँ पे टॉपिक टाइप कर रखा है, तो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। आप इस कोड को टाइप कर लेंगे अपने नोटपैड में। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड में चलते हैं, नोटपैड को ओपन करना है। यहां से नोटपैड में आप ये टेक्स्ट इसी तरीके से कॉपी कर लेंगे, जैसे HTML बॉडी, इस तरीके से सारा कोड आप यहाँ पे नोटपैड में कॉपी कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे जाना है, यहाँ पे आपको सेव करना है, आप जो चाहें वो दे सकते हैं। हमने दे दिया list डॉट HTML लगाना है, डॉट करके HTML, यहाँ पे आपके फाइल का नाम डॉट HTML, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे चूज कर लेते हैं ताकि आसानी से मिल जाएगा, सेव कर दिया। अब डेस्कटॉप पे चलते हैं, देखिए ये हमारा लिस्ट है जो हमने अभी सेव किया था। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है, ब्राउजर सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे आप ब्राउजर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हेडिंग हमने बनाया था अनऑर्डर लिस्ट आ गया है, और यहाँ पे हमने सर्किल किया था तो ये हमारा सर्किल आ गया है, ये सारा का सारा।
आप सर्किल के अलावा आप यहाँ पे स्क्वायर या कुछ और भी बदल सकते हैं। स्क्वायर लगाना चाहें, नॉन करेंगे तो सारा हट जाएगा। अभी मैं आपको बदल के दिखा रहा हूँ। जैसे ये हमारा कोड है, यहाँ पे हमने सर्किल लिखा था, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, स्क्वायर लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया। अब एक बार रन कराते हैं। अब हम ब्राउजर पे आ गए, यहाँ पे आपको रन कराना है दोबारा से, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। क्लियर। तो इस तरीके से आप अनऑर्डर के अंदर जो क्रम होता है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्रम होता है, सर्किल स्क्वायर जो भी बदलना चाहते हैं आप वेब पेजेस में बदल सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर नॉन करके दिखा रहा हूँ। नॉन कर दिया। अब आपको फिर से इसको सेव कर देना है, फिर आप चलेंगे और फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, रन कराएंगे। देखिए नॉन का मतलब कुछ नहीं आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेजेस के अंदर जब भी हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, कोडिंग करके वेब पेजेस के अंदर अगर आपको कुछ ऐसा लिस्ट आइटम बनाना है और इसमें आपको सारे के सारे बदलना है, इसका स्क्वायर में, सर्किल में ऑर्डर को बदलना है, तो आप इस कोड की मदद से वेब पेजेस में ऐसे बदल सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो इसे लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।